नमस्कार, जीके निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं 7 अक्टूबर के करंट अफेयर। अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हो कमेंट कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा माह राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह NCSAM 2025 के तौर पर मनाया जा रहा है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर? इस प्रश्न का सही आंसर है अक्टूबर, यानी बी सही आंसर है। इस वर्ष की थीम है साइबर जागृत भारत। अगला प्रश्न है, 40वां राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 10 से 14 अक्टूबर तक कहां पर आयोजित होंगे? भुवनेश्वर, अगरतला, गोवा, हैदराबाद? इस प्रश्न का सही आंसर है भुवनेश्वर में, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के खरगडीहा आगमन के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 6 अक्टूबर 2025 को कहां पर स्थित खरगडीहा में एक भव्य शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया? गिरिडीह झारखंड, पलामू झारखंड, रांची झारखंड, धनबाद झारखंड? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा गिरिडीह झारखंड में, ऑप्शन ए सही आंसर है। 6 अक्टूबर 1925 को गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए गिरिडीह के खरगडीहा आए थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस वर्ष के लिए माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 2022-23 के लिए, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 20वीं फिक्की हायर एजुकेशन समिट 2025 6 से 7 अक्टूबर को कहां पर आयोजित हुआ? कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई? इस प्रश्न का सही आंसर होगा नई दिल्ली में, यानी बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, किसे 2025 का फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिला? मैरी ई ब्रॉन्को जो यूएसए वैज्ञानिक हैं, फ्रेड रैम्सडेल यूएस के वैज्ञानिक, या शियोमन सागागुची ये जापान के वैज्ञानिक? तो सभी को मिला है, यानी डी सही आंसर है। इन्हें पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस की खोज के लिए ये नोबेल प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 5 अक्टूबर को कहां पर भारतीय सेना की गोल्डन एरो डिवीजन का दौरा किया? पानीपत, फिरोजपुर, कुरुक्षेत्र, मानेसर? इस प्रश्न का सही आंसर है फिरोजपुर, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व कपास दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 7 अक्टूबर को, यानी ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, DRI यानी राजस्व खुफिया निदेशालय की मुंबई इकाई ने ई वेस्ट तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 23 करोड़ के अवैध रूप से आयात इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किए। इस विशेष अभियान को क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन तलाशी, ऑपरेशन डिजी स्क्रैप, ऑपरेशन ट्रैक, ऑपरेशन गरुण? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑपरेशन डिजी स्क्रैप, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि जयंती 7 अक्टूबर को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग में यह किस तिथि को मनाया जाता है? पौष शुक्ल पूर्णिमा, माघ शुक्ल पूर्णिमा, अश्विन शुक्ल पूर्णिमा या कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा अश्विनी शुक्ल पूर्णिमा, यानी सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, हर वर्ष विश्व आवास दिवस वर्ल्ड हैबिटेट डे किस तिथि को मनाते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है अक्टूबर के पहले सोमवार को, यानी ए सही आंसर है।
इस वर्ष ये दिवस 6 अक्टूबर को मनाया गया। उसका विषय रहा अर्बन क्राइसिस रिस्पॉन्स यानी शहरी संकट प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है, किस राज्य के हुवेल लाइफ साइंसेज की विकसित टीबी की एक स्वदेशी जांच किट को ICMR ने स्वीकृति दी? कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा तेलंगाना, यानी सी सही आंसर है। ICMR ने क्वांटी प्लस MTB फास्ट डिटेक्शन किट को मान्यता दी है। हुवेल लाइफ साइंसेस की ओर से तैयार की गई एक अन्य स्वदेशी नवाचार यूनी AMP MTB न्यूक्लिक एसिड टेस्ट कार्ड को भी मान्यता दी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक वीड क्या है? एक विशेष किस्म का मादक पदार्थ, वनस्पति, एक विशेष किस्म का पेय पदार्थ, एक विशेष किस्म की औषधि या फिर एक विशेष किस्म की लकड़ी। इस प्रश्न का सही आंसर है एक विशेष किस्म का मादक पदार्थ, यानी ए सही आंसर है। आम बोलचाल में इसे हाई क्लास गांजा कहते हैं। इसे मिट्टी के बजाय पानी या नियंत्रित वातावरण में उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जयंती पर 7 अक्टूबर को सभी जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा? कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तर प्रदेश में, यानी सी सही आंसर है। महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली चित्रकूट में वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। चित्रकूट के लालापुर में महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। नेक्स्ट है, कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान में डायरेक्ट सीडेड राइस DSR कॉन्क्लेव 5 से 7 अक्टूबर 2025 का आयोजन हुआ? लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ। इस प्रश्न का सही आंसर है वाराणसी में, यानी बी सही आंसर है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश को वर्ष 2030 तक वैश्विक फूड बास्केट बनाने के लिए विचार विमर्श किया गया। इसमें CM योगी ने इस अवसर पर ईरी व JNKVV द्वारा विकसित सीडर एवं प्रीसीजन हिल सीडर का लोकार्पण किया और साथ ही धान की सीधी बुवाई, जीरो टीलेज गेहूं एवं समृद्धि धान नेटवर्क पर आधारित प्रकाशन सामग्री का विमोचन भी किया। बढ़ते अगले प्रश्न पे। 5 अक्टूबर को कोलंबो में खेले गए महिला वनडे विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को कितने रनों से हराया? इस प्रश्न का सही आंसर है 88 रन। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्रांति गौड़ को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। नेक्स्ट है, 5 अक्टूबर को विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का नई दिल्ली में समापन हुआ। मेजबान भारत ने कुल कितने पदकों के साथ 10वें स्थान पर रहा? इस प्रश्न का सही आंसर है 22 पदक। ऑप्शन ए सही आंसर है। इसमें 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य है। अगला प्रश्न है, किसने विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराया? लेवी रोजमैन, हिकारू नाकामुरा, कारिसा यिप या डी इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है हिकारू नाकामुरा, यानी बी सही आंसर है। अमेरिका के एलिगर्टन में चल रही पहली चेकमेट प्रतियोगिता में अमेरिका ने भारत को 5-0 से हराया। अगला प्रश्न है, चीन ओपन का खिताब किसने जीता? कोको गफ, सेरेना विलियम्स, अमांडा अनीसिमोवा या डी ईगा स्वेटेक? इस प्रश्न का सही आंसर है अमांडा अनीसिमोवा, यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शेष भारत को हराकर ईरानी कप 2025 किसने जीता? विदर्भ, मुंबई, दिल्ली, कर्नाटक? इस प्रश्न का सही आंसर है विदर्भ टीम ने। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत EU के बीच मुक्त व्यापार समझौता को लेकर 14वें राउंड की वार्ता 6 अक्टूबर से कहां पर शुरू होगी? इटली, न्यूयॉर्क, ब्रसेल्स, डेनमार्क? इस प्रश्न का सही आंसर है ब्रसेल्स में। ऑप्शन सी सही आंसर है।
नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सेवा निर्यात वित्त वर्ष 2025 में 14% बढ़कर खाली स्थान अरब डॉलर तक पहुंच गया। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 102 अरब डॉलर, यानी ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, किसने भारत शोध यात्रा 2025 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? धर्मेंद्र प्रधान, सावित्री ठाकुर, राजनाथ सिंह, रेखा गुप्ता। इस प्रश्न का सही आंसर है सावित्री ठाकुर, यानी बी सही आंसर है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं। इन्होंने 6 अक्टूबर को दिल्ली स्थित भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद से शोध यात्रा को रवाना किया। इसका आयोजन स्प्रिंग नेचर ने किया और केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। और ये पहल अनुसंधान में समग्रता, नवाचार, समावेशिता को बढ़ावा देने वाली एक सबसे महत्वाकांक्षी आउटरीच पहलों में से एक है। अगला प्रश्न है, कौन 8 अक्टूबर को दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन करेंगे? नरेंद्र मोदी, सावित्री ठाकुर, राजनाथ सिंह, रेखा गुप्ता। इस प्रश्न का सही आंसर है नरेंद्र मोदी, यानी ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बिहार की सभी 243 सीट पर कितने चरण में चुनाव होंगे? 2, 3, 4 या 5? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 2 चरण में, यानी ए सही आंसर है। इसे पहले चरण के लिए 6 नवंबर को, दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कितनी नई पहल की घोषणा की? 12, 14, 16 या 17? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 17, यानी डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 अक्टूबर को पटना मेट्रो रेल सेवा के कौन से चरण का उद्घाटन किया? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? इस प्रश्न का सही आंसर होगा पहले चरण का, यानी ए सही आंसर है। लगभग 3.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर के पहले फेज को प्राथमिकता गलियारा नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां पर भारत की पहली सहकार आधारित CNG और स्प्रे ड्रायर पोटाश ग्रैनुअल परियोजना का उद्घाटन किया? कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश? इस प्रश्न का सही आंसर है महाराष्ट्र, यानी बी सही आंसर है। कहाँ पर? तो अहिल्या नगर जिले के कोपर गांव स्थित सहकार महर्षि शंकरराव कोल्हे सहकारी चीनी मिल में ये परियोजना शुरू की गई है। अभी देश भर की 15 सहकारी चीनी मिलों में इस तरह की इकाइयां स्थापित की जाएंगी। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी अपनी स्थापना के कौनसावां वर्ष पूरा होने पर 6 से 8 अक्टूबर तक SVP स्टेडियम डोम वर्ली मुंबई में बहार ए उर्दू उत्सव का आयोजन कर रही है? 50, 25, 10 या 5? इस प्रश्न का सही आंसर है 50 वर्ष पूरे होने पे, यानी ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर लुलु मॉल में भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI का शुभारंभ किया? दुबई, दोहा, मिस्र या मॉरिशस? इस प्रश्न का सही आंसर है दोहा में, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकार्नो ने 6 अक्टूबर को अपने नए मंत्रिमंडल की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही इस्तीफा दिया? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, मलेशिया, इजराइल? इस प्रश्न का सही आंसर है फ्रांस, यानी बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, 6 अक्टूबर को कहां पर 59वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों NSG का शुभारंभ हुआ? लद्दाख, उत्तराखंड, श्रीनगर, शिमला? इस प्रश्न का सही आंसर है श्रीनगर, यानी सी सही आंसर है। अगला है, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 6 अक्टूबर को कहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरदार @ 150 एकता मार्च का शुभारंभ किया?
तमिलनाडु, गुजरात, नई दिल्ली, हरियाणा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा नई दिल्ली में, यानी सी सही आंसर है। अभियान का पहला चरण इस वर्ष 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक प्रत्येक जिले में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, किसने नई दिल्ली में वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही के लिए नीति आयोग की ट्रेड वॉच तिमाही रिपोर्ट जारी की? BVR सुब्रमण्यम, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण या रेखा गुप्ता? इस प्रश्न का सही आंसर है BVR सुब्रमण्यम। ऑप्शन ए सही आंसर है। रिपोर्ट में कहा गया कि इस वित्त वर्ष में देश का जो कुल व्यापार 1.73 ट्रिलियन डॉलर रहा। इसमें 823 बिलियन डॉलर का निर्यात और 908 बिलियन डॉलर के आयात के साथ वर्ष दर वर्ष 6% की वृद्धि हुई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वित्त वर्ष 2025 में सेवा निर्यात रिकॉर्ड 387.5 बिलियन डॉलर तक पहुंचा। अभी तिमाही रिपोर्ट में देश के चमड़ा और जूते का निर्यात का भी आकलन किया गया है, जो 44 लाख लोगों को रोजगार देता है और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देता है। चौवालीस लाख लोगों को रोजगार देता है और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह रिपोर्ट तिमाही के लिए देश के व्यापार का व्यापक विश्लेषण भी प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट है, किसने डिजिटल इकोसिस्टम के लिए एक समझौता किया? ग्रामीण विकास विभाग, वित्त विभाग, दूरसंचार विभाग या पेयजल और स्वच्छता विभाग? इस प्रश्न का सही आंसर होगा पेयजल और स्वच्छता विभाग, यानी डी सही आंसर है। जल शक्ति मंत्रालय के अधीन विभाग ने नई दिल्ली स्थित भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान के साथ ये समझौता किया है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर बुद्धम शरणम गच्छामि नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तिब्बत में, लद्दाख में, श्रीलंका में या म्यांमार में? इस प्रश्न का सही आंसर है श्रीलंका, यानी सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, 6 अक्टूबर को वाप पोया दिवस किस देश में मनाया गया? श्रीलंका, तिब्बत, लद्दाख, म्यांमार? इस प्रश्न का सही आंसर है श्रीलंका में, यानी ए सही आंसर है। वाप पोया दिवस ये बौद्ध कैलेंडर के अनुसार होता है और आमतौर पर अक्टूबर के महीने में पूर्णिमा के दिन पड़ता है। नेक्स्ट है, कहाँ पर 6 अक्टूबर 2025 को प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का 19वां स्थापना दिवस मनाया गया? कर्नाटक, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश? इस प्रश्न का सही आंसर है नई दिल्ली में, यानी बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, कौन देश में रक्षा विनिर्माण के विषय पर एक राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? नरेंद्र मोदी, सावित्री ठाकुर, राजनाथ सिंह, रेखा गुप्ता? तो इस प्रश्न का सही आंसर है राजनाथ सिंह, यानी सी सही आंसर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 7 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और नए डिफेंस एग्जिम पोर्टल का शुभारंभ करेंगे, जिसे निर्यात और आयात प्राधिकरण जारी करने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया। और श्रीजन डीप पोर्टल का शुभारंभ करेंगे और 2 प्रमुख पब्लिकेशन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र नीति संकलन और आईडेक्स कॉफी टेबल बुक शेयर्ड हॉरिजॉन ऑफ इनोवेशन का भी विमोचन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 3 का पूर्ण सम्मेलन नवंबर महीने में कहाँ पर होने जा रहा है? अगरतला, गंगटोक, कोहिमा, भुवनेश्वर? इस प्रश्न का सही आंसर है कोहिमा में, यानी सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 6 अक्टूबर को विशाखापट्टनम बंदरगाह पर कौन से बड़े गैस वाहक पोत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? अजय, अरावली, शिवालिक, सतपुड़ा? इस प्रश्न का सही आंसर है शिवालिक, यानी सी सही आंसर है।
नेक्स्ट है, कौन 8 अक्टूबर को नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे? नरेंद्र मोदी, सावित्री ठाकुर, राजनाथ सिंह, रेखा गुप्ता। इस प्रश्न का सही आंसर है नरेंद्र मोदी, यानी ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने श्रद्धांजलि योजना शुरू की है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार। इस प्रश्न का सही आंसर है असम ने, ऑप्शन सी सही आंसर है। राज्य के बाहर काम या पढ़ाई के दौरान दिवंगत हुए असमिया युवाओं के सम्मानजनक परिवहन के लिए ये योजना शुरू की गई है। नक्शा कार्यक्रम पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला 6 से 7 अक्टूबर 2025 तक कहाँ स्थित LBSNAA में आयोजित की जा रही है? देहरादून, बेंगलुरु, मंसूरी, हैदराबाद। इस प्रश्न का सही आंसर है मंसूरी में, ऑप्शन सी सही आंसर है। यानी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी और ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत भूमि संसाधन विभाग ने इसका आयोजन किया और इस पहल का उद्देश्य है देश भर के जिला कलेक्टरों और जिला अधिकारियों को इस ऐतिहासिक शहरी भूमि संसाधन परियोजना की पायलट क्रियान्वयन के लिए तैयार करना। नक्शा का पूरा नाम है नेशनल जियोस्पैटियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस। नेक्स्ट है, कौन भारत बिल्डथॉन के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए? अक्षय कुमार, शुभांशु शुक्ला, सुनीता विलियम, स्मृति मंदाना। इस प्रश्न का सही आंसर है शुभांशु शुक्ला, यानी बी सही आंसर है। ये आज का होमवर्क प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।